हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है लगातार एएलपी से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के सामने शेयर किया जाता है यहाँ पे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि वेतन किसका बेहतर होता है, एएलपी का या टेक्नीशियन का। देखिए ग्रुप सी के अंदर एएलपी की बेहतर आपको सैलरी मिलेगा, लेकिन जॉब प्रोफाइल में भी थोड़ी सी डिफरेंसेस होती है। तो हम इन्हीं की चर्चा करते हैं। चलिए फटाफट बिना किसी समय को गुजारे हुए हम एएलपी की भी चर्चा करेंगे और टेक्नीशियन की भी। तो पहले कुछ बेसिक बातों की, जब आप एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में पहले चूंकि ट्रेनिंग पीरियड होता है, जैसे आप जाते हो एएलपी के अंदर तो आपको पहले क्या होता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो आपको ट्रेनी बोला जाता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जैसे हो जाते हो तो फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलती है आफ्टर 3 मंथ्स एंड अब उसके बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट भी लगता है। तो यहाँ पे एक लोको ड्राइवर की यहाँ पे मैं के ड्राइवर सीट पे जो अभी हैंडल करने आई हुई है, तो एक एग्जांपल उदाहरण है यहाँ पे आपके लिए लोको पायलट का। ना ट्रेनिंग पीरियड के दौरान क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए आपको बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। कोई कहेगा 50 मिलता है, कोई बोलता है 36 मिलता है, कोई बोलता है 40। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं सारी बातें डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए जब आप ट्रेनी एज ए ट्रेनी होते हो ना, तो आप ट्रेनिंग जैसे कि किसी के 85 दिन की हुई, किसी की 90 दिन की हुई, किसी का 1 महीना, मतलब कि किसी का आपका जो 3 महीना कुछ दिन भी होता है। तो ऑन एन एवरेज यहां पर जो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो यहां से 25 से 27,000, ओके क्या 25 से 27,000 एक ट्रेनी को दिया जाता है जब वो ट्रेनिंग पीरियड में होता है। लगभग 3 महीने में 80-82,000 के आसपास पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे एक रफ डाटा है कि लगभग 25 से 27,000 जब आप ट्रेनिंग में रहते हो तो आपको मिलता है कि लोको पायलट को। लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है और तब फर्स्ट मंथ की सैलरी पे जाओगे तो यहां भी वेरिएशन आपको मिलेगा। यहां पर 37 से आपका 49,000 तक है। क्या है, 37 से 49,000 तक है। ये क्या है, अगर मैं इसकी चर्चा करूं ना तो यहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आप देखोगे। सर 37,000 से 49,000, 50,000 तक की आप बात करते हो। बिल्कुल, क्या है कि यहां पर आप देखिए ये डिपेंड करता है किस शहर में। बड़े बड़े शहर में जैसे आप बेंगलोर हो, दिल्ली हो, ओके चंडीगढ़ हो, तो बड़े बड़े शहर में आपके ज्यादा एएलपी के पेमेंट होते हैं। जबकि छोटे शहर में, रूरल एरियाज वगैरह में अगर आप जाते हो, मतलब जहां पे बेहतर सिटी नहीं है जैसे आसाम आउटर वगैरह में, तो आपको कम सैलरी पे किए जाते हैं। तो वेरिएशन ये आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ अलाउंसेस वगैरह बहुत एएलपी लोको पायलट के अंदर क्या होते हैं, अलाउंसेस ज्यादा होते हैं। अलाउंसेस अगर ज्यादा होते हैं तो इस कारण भी क्या होता है, जैसे कि किलोमीटर अलाउंसेस, आप ज्यादा ट्रेवल कर रहे हो है ना, तो आपको ज्यादा मिलता है जी यहाँ पे, है ना। तो ये टाइम टू टाइम आपको वेरिएशन मिलेगा। किसी को आप देखोगे स्लिप पे 36,000 है, किसी को देखो 38,000 है, किसी को तो 40,000 है, किसी को 45,000 है ना। तो 49,000 तक आपको देखने, जो अभी तक जो मैंने देखा वो 49,000 तक। तो ये ध्यान रखना जी, आपको ऐसा ही वेरिएशन देखने को मिलेंगे 49,000 तक। ये डिपेंड करता है, क्योंकि आप बड़े शहर में रहते हो तो आपकी कॉस्टिंग भी होती है। लोको पायलट को इवेंट तो आपको अलाउंसेस के अलावा बहुत चीज दिए जाते हैं, आपको क्वार्टर का भी फैसिलिटी मिल जाता है। तो यहां पे ये इनकी बात हुई ना। आफ्टर इंक्रीमेंट अगर बात करते हो तो लोको पायलट में अगर आप कहते हो कि इंक्रीमेंट की बात, सर साल दर साल हम काम कर देंगे, 2 साल 3 साल के बाद लोको पायलट में 70,000 70,000 तक जाते हैं आपके सैलरी। अगर आप बोलोगे कि सर 70, मैं तो सुना लाख क्रॉस करते हैं, तो ये उसके जो लोको पायलट बनते हैं काफी एक्सपीरियंस होते हैं, जो उनके लाख से भी ऊपर चले जाते हैं। जैसे राजधानी का है ना, शताब्दी को ट्रेन को डील करने वाला होगा तो उनके लाख से भी ऊपर जाते हैं। लेकिन आफ्टर इंक्रीमेंट काफी टाइम अगर आप करते हो तो 70K तक जाता है। इसमें भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको जरूर ऐड होगा, है ना। एक्स्ट्रा अलाउंसेस इसमें बहुत भयंकर तरीके से ऐड है, तभी आपको 70 मिलता है। और सोचो ग्रुप सी में, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जाओगे ग्रुप सी में इतनी सैलरी तो आपको नहीं मिलेगी। लोको पायलट का थोड़ा सा टफ टास्क होता है। यहां से ये जाएगा, आज जाएगा तो हो सकता है कल उस किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, फिर परसों लौट के आएगा। तो इसके थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल भी कुछ इस तरीके से है। लेकिन जब आपके महीने के अंदर मनी आपके हाथों में आने वाले हैं, फिर आपको सारा कंपनसेट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना। तो चलिए, तो इस तरीके से बात है। तो आपका वेरिएशन होता है आफ्टर 3 ईयर, यानी आप इतना गेन कर लोगे जी, है ना। 2 ईयर 3 ईयर आप इतना गेन करने लगोगे। ऑन एन एवरेज आपको 37 से 49,000 मिलता है। 50,000 के आसपास लोको पायलट कोई बोलेगा, है ना। 1 लाख से ऊपर तभी जाएगा जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाओगे राजधानी में। 5, 25, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद आपको वो लाखों से 1.25 लाख क्रॉस करता है, 1.5 लाख क्रॉस कर जाता है। लेकिन वो तब होता है जब आप काफी एक्सपीरियंस होते हो। लेकिन नए में ट्रेनिंग ये ऑन एन एवरेज 50,000, ऑन एन एवरेज 50,000 एक्स्ट्रा आपको लगातार करना पड़ रहा है जब अभी हैवी ड्यूटी है।
अभी इंडियन रेलवे के अंदर हैवी ड्यूटी है, बहुत कम ड्राइवर है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों के 60-60 हजार सैलरी बन जाते हैं। अभी भी जो 2 साल अभी ज्वाइन किए हुए हो गए, जिनके 6 महीना ट्रेनिंग भी कर लिया है, 3 महीना 4 महीना ट्रेनिंग भी कर लिया, उसके बाद जो 2 साल से जॉब कर रहे हैं 50,000 60,000 आराम से उठा ले रहा है। तो इसमें वेरिएशन है, कोई ये नहीं कर सकता 30,000 मिल रहा, 50,000 55,000, ऐसा नहीं, वेरिएशन देखने को उनको मिलेगा, है ना। खासकर एएलपी में बहुत तरीके के अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। एएलपी में ये ध्यान दें, टेक्नीशियन में इतने अलाउंसेस नहीं देखने को मिलेगा, बहुत फिक्स सैलरी टेक्नीशियन में मिलेगा। तो आई होप तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल गई। रही बात टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन में जॉब जो होता है, हालांकि जॉब तो इसके भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर इनके भाग दौड़ के बहुत ज्यादा जॉब नहीं होते, बहुत परेशानी वाला जॉब नहीं होता, है ना। लेकिन इनके अब सैलरी में अंतर हो जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जब ये ट्रेनिंग में होता है, आफ्टर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग की बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग इससे लगभग वही 27 से 28 हजार रुपए इसे भी मिलते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग 27 से 28 हजार रुपए इसको भी मिलते हैं। जबकि आफ्टर ट्रेनिंग की आप बात करोगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर लगभग 35 हजार के आसपास इनको सैलरी आपको देखने को मिलेगा, 35,000। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं, यहाँ एक्स्ट्रा अलाउंसेस की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत कम किसी चीजों में देखोगे, कभी स्टेशन पे काम कर लिया, कभी यहाँ कर लिया, तो एक आध दिन का एक्स्ट्रा अलाउंसेस अगर मिल जाए, कुछ छुट्टी का जुगाड़ कुछ इधर उधर हो जाता है, तो ही इसको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। अदरवाइज इसके सैलरी ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। टेक्नीशियन के यही रहेगा, 35 हो जाए, 36 हो जाए, 37 हो जाए, है ना। जैसे जैसे इंक्रीमेंट बढ़ता जाए तो उसके रफ्तार से बढ़ेगा, 3% के रफ्तार से अमूमन बढ़ते हैं, वो बढ़ेगा। बट ये ऐसा नहीं कि 50,000 हो जाएगा किसी टेक्नीशियन का। लेकिन जब आप बात करोगे लोको पायलट की, तो लोको पायलट के लिए आप देखोगे वेरिएशन, मतलब ट्रेनिंग तो छोड़ ही दो, देखिए ऑन एन एवरेज 40,000 नहीं तो 50,000, है ना। आप कितना काम कर पा रहे हो, आज गए कल आ रहे हो, नाइट ड्यूटी का अलग मिलता है, एक्स्ट्रा नाइट का, ओके। ये भी आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेन को कवर कर रहे हो, ज्यादा दूर तक ले जा रहे हो, ज्यादा एक्स्ट्रा किलोमीटर जा रहे हो, तो आपका 70,000 तक भी आराम से रीच कर जाएगा एक जनरल 2 साल 3 साल 4 साल के रेंज में, ओके। तो काफी हेवी पेमेंट होता है, थोड़ा टफ जॉब होती है, पर पेमेंट भी हेवी होता है, आपके दिल को खुश कर देगा एट द एंड ऑफ मंथ ना। इसके रिगार्डिंग मैं बात करूं तो एक बार आप लोगों से डिस्कस कर दूं, आरआरबी एएलपी के लिए रेलवे ग्रुप ऐप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप ऐप जहां पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी बेहतर कंटेंट, एनिमेटेड कंटेंट मिल रहा है। किस चीज के रिगार्डिंग मैं बात करूं, एएलपी टेक्नीशियन के मैथ्स के कोर्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे रीजनिंग के कोर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आने वाले दिनों में साइको के कोर्स मिल जाएंगे, ओके। और ये बेहतर कंटेंट के रूप में आपको मिलेगा। तो आप बिल्कुल यार जो है रेलवे ग्रुप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। खासकर ये लोको पायलट टेक्नीशियन को ये डेडिकेशन है, और हमारे वीडियोस लगातार सीरीज में आपको मिलेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।